हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तक़ब्बलू कुल्ल वाहिदिन मिन्नी सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअम व अल्लमका मिनल उलूमि मा लम नअलम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरि मन नतक़ बिस्सबाब व अफ़ज़लि मन ऊतियल हिकमह व फ़सलल खिताब व इतरतिहिल लदीन हुमुल अस्फ़िया व अस्हाबिहिल लदीन हुमुल अत्क़िया व अला आलिहिल मुज्तबा अशरफिल औलिया अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वलिल्लाहिल मसलुल आला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, आइए सबसे पहले हम और आप सब मिलकर अपने आका मौला हुजूर शाह मदीना राहती कल्बो सीना ग़यासे दारैन मोती कौनैन रासुल वफा वजहुस सफा शम्सुद दुहा बदरुद दुजा नूरुल हुदा ऐनुत तुक़ा जमील शियम शफीउल उमम यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश कीजिए। पढ़िए आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामीन, मैं आपके रूबरू और आप हमारे रूबरू पहली मुलाकात है, पहली मर्तबा है, इसलिए मैं आपको परखना चाहता हूं। मैं बोलूंगा नहीं कि सुभान अल्लाह का। अरे हकीकत में सरकार मदीना का आशिक तो वो होता है कि सरकार का नाम आए तो दिल मचलने लगे। एक मोमिन को बोलने की भी जरूरत पड़ेगी कि सुभान अल्लाह का। दिल में झांक कर देखिए कि हमें बोलने की जरूरत पड़ रही है सुभान अल्लाह को, तब कहते हैं सब मिलकर सुभान अल्लाह। मैं बोलूंगा नहीं, मगर आपकी जिंदगी में अगर अल्लाह का फजल है और उसके महबूब का करम है तो नबी के नाम को सुनकर कोई खामोश नहीं बैठेगा। जब आका का नाम आएगा तो हर दीवाना मचल करके कहेगा कि यकीनन हम पर खुदा का भी फजल है, मेरे नबी का भी। इसलिए तैयार रहिए, मैं आपको पढ़ रहा हूं।
चंद अशार मैं आपके हवाले कर रहा हूं, अगर अच्छा लगे मेरी तारीफ मत करना, हमें यार जिसने पैदा किया है उसकी तारीफ जरूर कर देना। शायर कहता है कि अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हो या नबी दूसरा कौन है। नहीं आई आवाज, नबी का नाम सुनकर दिल मचल न जाए, मेरा दिल कहता है वो मोमिन नहीं। क्या कहने हजरत, वाह बहुत अच्छा। अंबिया में हबीबे खुदा कौन, वाह 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 वाह। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हो या नबी दूसरा कौन है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए बोलिए, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, या रसूल अल्लाह मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। आपने कभी देखा आपके घर पर, आपके दर पर कोई फकीर आया हो और फकीर अपने हाथ को फैलाए हुए आपसे कुछ सवाल कर रहा हो और साहिबे घर ये कह रहा हो कि तुमसे तो बड़ा ज्यादा मैं ही फकीर हूं, अपने कटोरे से निकाल कर मुझे दे दो। कभी देखा कहते हुए? कभी नहीं। बल्कि घर के मालिक से जो बन अपनी सलाहियत के हिसाब से वो उस फकीर की मदद कर देते। कभी किसी ने फकीर को नहीं कहा देता खुदा है, घर में क्यों नहीं बैठे रहते, किसी ने नहीं कहा। चाहे जिस धर्म के लोगों के पास मांगता गया हो, चाहे जिस रिलीजन के मानने वाले लोगों की चौखट पे मांगता गया हो, चाहे जिस अकीदे वालों के पास मांगता गया हो, भेजता नहीं, जो बन पड़ता है उसे अता कर देता है। एक फकीर का भी अकीदा है कि रिज़्क़ का खालिक खुदा है, रिज़्क़ का मालिक खुदा, पूरी दुनिया को बनाने वाला खुदा है। रिज़्क़ हमें खुदा ही अता करता, मगर फकीर से तो देखो, उनसे दर्स हासिल करो। उसका अकीदा है कि रिज़्क़ खुदा को खालिक है खुदा, मगर वो डायरेक्ट नहीं देता है, जिस बंदे को चाह लेता है उसी से मदद करवा देता है। जिस बंदे को चाह लेता है उसी से मदद करवा देता है। मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। और एक शेर सुनिए, बहुत ही बेहतरीन शेर। या रसूल अल्लाह आप आए, या रसूल अल्लाह आप आए तो हक का पता चल जाए। या रसूल अल्लाह आप आए तो रब का पता चल जाए। या रसूल अल्लाह आप आए तो अहद का पता चल जाए। या रसूल अल्लाह आप आए तो समद का पता चल जाए। या रसूल अल्लाह आप आए तो रब का पता चल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है। वरना किसको पता था खुदा कौन है। आप आए तो रब का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है। और रजब मुरज्जब का महीना है, इसलिए नबी की शान में एक शेर, अर्शे आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा। जब ज़ियारत इलाही, जब हमारे नबी ने, आपके नबी ने अपने माथे की निगाहों से अपने रब का दीदार किया, तो उस पूरी तस्वीर को शायद यूं खींचता है
अर्श आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा अभी जाओ तुझे रोकता कौन है, अभी जाओ तुझे रोकता कौन है। अंबिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हो या नबी दूसरा कौन है। मांगता इसलिए हूं कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। आप आए तो रब का पता चल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है। अर्श आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा आ भी जाओ तुझे रोकता नहीं। रांची के बंदों में दम नहीं। अगर इश्क होता इश्क नबी तो मचल जाते। अरे हम तो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते, ये हमारी किस्मत, हमारा मुकद्दर। और ये सुरैया पर है, ये महीना देखें तो आपको पता चलेगा। रमजान के बारे में तो आप सुनते ही हैं। पहला अशरा रहमत का होता, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का होता, तीसरा अशरा निजात का होता। क्योंकि महीने में 3 अशरे होते हैं हर महीने में। अशर का माना 10, 10 या 30, 3 अशरा मिलाकर के 1 महीना होता। उसी तरीके से रज्जबुल मुरज्जब का महीना देखिए तो पहला अशरा वली का है, दूसरा अशरा अली का है, तो तीसरा अशरा नबी का। पहला अशरा वली का है। अब वो वली ऐसे वैसे नहीं, हम किसी और सरकार को नहीं मानते, क्योंकि हिंदुस्तान का राजा कोई और नहीं बल्कि मोइनुद्दीन है कि नहीं। छठी शरीफ बनाते। पहला अशरा वली का है, दूसरा अशरा अली का है। हो सकता है मालूम ना हो आप में से बाज़ को। 13 रजबुल मुरज्जब हजरत अली की पैदाइश कहाँ हुई? काबे में। और 27वीं रजब को अल्लाह के नबी अपने माथे की निगाहों से अपने रब का दीदार किया। इससे बढ़कर हमारे लिए और खुशनसीबी की क्या बात होगी कि हमें रजब का महीना ही एक ऐसा महीना मिला कि जिसमें हम वली का भी जिक्र करते हैं, जिसमें अली का भी जिक्र करते हैं, और जब आखिरी आशरा आ जाए तो हम उसमें नबी का भी। और हमें इस चीज से वसीला को भी, वसीले का भी सबूत मिलता। पहले वली तक तो पहुंचो, वली तक पहुंच गए तब अली तक पहुंचोगे, अली तक पहुंच गए तब जाकर नबी तक पहुंचो। आज डायरेक्ट खुदा तक पहुंचने की बात करते हो। इसी महीने को पहले वली तक पहुंचो, वली पहुंच गए तो अली भी मिल जाएंगे, अली मिल गए तो मुस्तफा भी मिल जाएंगे, मुस्तफा मिल गए तो उसका खुदा भी। तो हज़रत अली की पैदाइश कब हुई? 13 रजबुल मुरज्जब। कहाँ हुई? काबे मुत्तहरा मुअज़्ज़मा के अंदर। तो अली की शान में भी कुछ हो जाए ना भाई। शायर कहता है खामोश है तो दीन की पहचान अली, खामोश है तो दीन की पहचान अली है, अगर बोले तो लगता है कुरान अली। खामोश है तो दीन की पहचान अली है, अगर बोले तो लगता है कुरान अली है। और कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, कुरान तो देता है हमें दावत ईमान, और ईमान ये कहता है मेरी जान अली है, और ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। और ये उम्मते सरकार मिटी है न मिटेगी, ये उम्मते सरकार मिटी है न मिटेगी। क्यों? इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है।
अब चलिए मैं अपने गुफ्तगू पे आता हूँ। आप बोलिए ना बोलिए, मैं पहले ही कह दिया था कि मैं बुलवाऊंगा नहीं। मैं अपनी ही बातें बोलकर चला जाऊंगा, लेकिन अब एक लफ्ज नहीं बोलूंगा कि सुभान अल्लाह। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की शान बुलंद है। लफ्जी माना अल्लाह के लिए मसले आला है, आपकी आसानी के लिए अल्लाह की शान बुलंद है। कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं कि अल्लाह की शान सबसे बुलंद है, मगर हमें देखना पड़ेगा कि शान है क्या चीज, क्या है शान। उसी तरीके से बहुत सारे कुरान पाक में ऐसी आयाते करीमा कि जो आपको समझ में नहीं आया, मगर मैं आपको उन सारे आयाते करीमा का महासल समझाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। क्या कोई अल्लाह की रस्सी को थामे है? हमें तो दिखाई ही नहीं देता रस्सी का। रस्सी है तब तो थामे, कुर्सी है तब तो बैठे हैं। कुर्सी नहीं है तो मैं इतना बड़ा भली थोड़ी हूं कि हवा ही में बैठ जाऊं। वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। कोई है जो दिखा दे अल्लाह की रस्सी? कोई नहीं दिखा सकता। तो हब्लुल्लाह है क्या? क्योंकि अगर हब्लुल्लाह तो मसलुल्लाह भी समझ जाए। आगे चल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। दुआया जुमला कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। इतने सारे रास्ते हैं, कौन सा सीधा रास्ता दिखाई तो नहीं देता। सिरातुल्लाह है क्या चीज, वो भी हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि सिरातुल्लाह समझ गए तो मसलुल्लाह भी समझ गए। और एक जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान होता है। ए अल्लाह तू तो मेरा, हम जिक्र करें तो तेरा, तेरा जिक्रुल्लाह कौन है? क्योंकि जिक्रुल्लाह समझ में आ जाएगा तो मसलुल्लाह भी समझ में। ज़हन को करीब कीजिए। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की शान बुलंद है, हमें शान को तलाश करना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातुल्लाह क्या है, हमें उसे तलाश करना। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुनो, अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान हासिल होता है। हमें तलाश करना है कि हम तो अल्लाह 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 करके हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते। तब आओ तमाम मुफस्सिरीन की किताबों को उठाओ, पता चलेगा कि मसलुल्लाह कोई और नहीं, मसलुल्लाह ही रसूलुल्लाह की जात है। हब्लुल्लाह कोई और नहीं, हब्लुल्लाह ही रसूलुल्लाह की जात है। जिक्रुल्लाह कोई और नहीं, जिक्रुल्लाह ही रसूलुल्लाह की जात है। सिरातुल्लाह कोई और नहीं, बल्कि सिरातुल्लाह ही मोहम्मद। मसलुल्लाह मुस्तफा की जात, सिरातुल्लाह मुस्तफा की जात, हब्लुल्लाह मुस्तफा की जात, जिक्रुल्लाह मुस्तफा। तो जिक्र मुस्तफा का होए तो इंसान बनल हो जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें अगर मुस्तफा का जिक्र करोगे तो तुम बुलंद हो जाओगे। तुम ही नहीं, तारीख गवाह है, जानवर ने एक वली का जिक्र किया तो जानवर बुलंद हो गए। वाह 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 वाह। आज हम
सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। आपके आने का मकसद मैं बताता हूं। बिस्तर को छोड़ करके आप यहाँ आए हो, अल्लाह के जिक्र में पड़ जाओ, मुस्तफा के जिक्र में पड़ जाओ, क्योंकि हकीकत में जिक्र मुस्तफा जिक्र अल्लाह, जिक्र मुस्तफा ही मुस्तफा का जिक्र करते रहो, अल्लाह की शान बुलंद होती रहे। मुस्तफा बीच से हट गए तो गोया खुदा से ताल्लुक का जो दावा है वो दावा हकीकत में नहीं है, बल्कि वो दावा फरेब है, धोखा। आपको बताओ, असहाबे कहा कि पीछे पीछे एक कुत्ता पड़ा। मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, सिर्फ पॉइंटली गुफ्तगू करना चाहता हूं। आपको अगर 12 बजे रात को, 11 बजे रात को कोई आपके पीछे कोई कुत्ता लग जाए तो आप क्या करोगे? बाबा को बुलाओगे, दादा को बुलाओगे कि डंडा लेकर के आओ? कोई सामने मौजूद नहीं होगा तो एक ईंट उठाओ और ईंट उठाकर उसे मारने की कोशिश करोगे कि भाग जाए। उसी तरीके से असहाबे कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक बंदे थे, जब इन्होंने जुल्म और सितम से आजिज होकर जब अल्लाह के राह की तरफ रास्ता पकड़े तो रास्ते में एक कुत्ता आ गया, पीछे पीछे हो गया। असहाबे कहफ ने उस कुत्ते से अर्ज किया, तू मेरे पीछे पीछे क्यों पड़ा? एक ईंट का टुकड़ा उठा और उस कुत्ते की तरफ फेंका। तारीख शाहिद है, उस कुत्ते ने अपने दोनों आगे वाले पांव को उठाकर यूं करता है। कुत्ता है, जानवर है। असहाबे कहफ ने ईंट यूं ही उठाई, फौरन यूं करता खड़ा हो जाता। रब्बे जुल जलाल से अर्ज करता है, ऐ रब मेरी जुबान में कुव्वत गोयाई दे दे कि मैं तेरे नेक बंदे से बात करूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। मैं तेरे नेक बंदे से बात करूं। अल्लाह के फजल से उस कुत्ते की जुबान में कुव्वत गोयाई पैदा हो, वो कुत्ता बोल पड़ता। मुफस्सिर ने उसी इबारत को क्या ही बेहतरीन अंदाज में बयान किया। वो कुत्ता बोलता है, इन्नी उहिब्बुल्लाह व इन्नी उहिब्बुल औलिया व इन्नी उहिब्बुल सालिहीन, कि मैं वैसा कुत्ता नहीं हूँ जो दूसरों पर भौंकता हूँ। अरे मैं तो वो कुत्ता हूँ जो खुदा से भी मोहब्बत करता हूँ, उसके दोस्तों से भी मोहब्बत करता हूँ, उसके सालिहीन बंदों से भी मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सालिहीन बंदों से भी मोहब्बत करता हूँ। तो जानते हो क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम में उसका जिक्र किया। अपने कलाम में, कुरान मजीद में, एक जानवर की मोहब्बत औलिया से हुई, एक नबी से नहीं बल्कि अल्लाह के नेक बंदे से हो गई। तो खुदा ने उसका तज़किरा कुरान में कर दिया। कुत्ता होकर जब वली से मोहब्बत करे तो खुदा उसे अपना मौजूए कलाम बना लेता है। हमें, हम तो अशरफुल मखलूकात है, वली तो दूर की बात, नबी के जिक्र के लिए आए हैं। कसम खुदा की, आप मुस्तफा का जिक्र करो, खुदा अर्शे आज़म में हमारा तज़किरा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। जानवर होगा, औलिया से मोहब्बत का दावा कि अल्लाह ने अपना मौजूए कलाम बना लिया। कुत्ता होकर आप अशरफुल मखलूक, सारे मखलूकों में बेहतर हो और इस जगह पे वलियों का भी जिक्र करने आए हो, उस वली के साथ साथ नबी का भी जिक्र करने आए हो, तो आप जमीन पे रहकर खुदा के महबूब का तज़किरा करो। अर्शे आज़म पर फरिश्तों के हुजूम में खुदा आपका तज़किरा करे। समझ गए? अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह। मत बोलो सुभान अल्लाह, मगर सुन के जाओ। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की शान बुलंद है।
हब्लुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिक्रुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मसलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिरातुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारी चीजों का तज़किरा करना हो तो सारी चीजों की तारीफ मोहम्मद मुस्तफा में पेवस्त है। मुस्तफा की तारीफ अगर कर लोगे, यकीन जानो खुद खुदा की तारीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह की शान बुलंद है। अब आई अली का तज़किरा कहां पैदा हुआ? आज हमें मालूम है कि ख्वाजा पाक की पैदाइश कब हुई, उनकी वफात कब हुई, लेकिन उनके दादा ही की खबर नहीं। हमारा माहौल ऐसा अपने बाप की बरसी को याद रखते, अपने माँ की बरसी को याद रखते, मगर वो अली जो मेरे नबी का महबूब है उसे ही भुला देते। इसलिए मैं आपको बताऊं, आपकी पैदाइश काबे अथर में, आपकी वालिदा माजिदा फातिमा बिन्ते असद हतीम काबा का तवाफ कर रही थी। बतन मुबारक में अली मौजूद है। दर्द शिकम उठता है, हुजूम लगा हुआ, आप कहीं कोना कहीं तन्हाई की जगह को तलाश कर रहे हैं। इतने में काबे के मुतवल्ली की बीवी ने काबे का दरवाजा खोल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा बिन्ते असद काबे के अंदर दाखिल हो गई। फातिमा बिन्ते असद ने बेटा को जन्म दिया जिसका नाम अली है, मगर मां फिर घबराई, बेटा तो हो गया है मगर आंख नहीं खोल रहा है। मां को खुशी इस बात की कि बेटा हुआ है, गम इस बात का है कि आंख नहीं खुली। ऐसे लाइक कहीं ऐसा तो नहीं कि आंख में रोशनी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आंखों में रोशनी नहीं। बेटा हुआ लपेटा, घर लेकर चल जाए। आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया। आज आपके मोहल्ले में किसी को बेटा हो जाए तो होने से पहले शुरू हो जाता है, बेटा हो। और बेटी अगर हो जाए तो 5 दिन तक खबर नहीं होती कि उसके घर में भी कोई औलाद। एक पॉइंट मैं इस पर भी बोलूं, इजाजत हो उलमाए के। बेटा अगर किसी के घर में हो जाए ना तो शुगर के मरीज को भी मिठाई ठूस ठूस कर खिलाई। और अगर बेटी हो तो 5 दिन किसी से मत बोलना भाई, बेटी हुई। मगर आपको मालूम नहीं, मुसलमान हो ना, सिर्फ जानते हो बोलना कि हम अल्लाह के रसूल से इश्क करते हैं, मगर अमल नहीं है रसूल पाक से इश्क का। जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है, खुदा उस नन्ही रूह से इरशाद फरमाता है, तू जा, जब तक जिंदगी बाकी रहे बाप की खिदमत करता रहे। तू जा, जब तक जिंदगी रहे माँ की खिदमत करता रहे ना। तू जा, बुढ़ापे में माँ बाप के लिए सहारा। जा, माँ बाप के आंखों में अश्क के कतरे ना। तू जा, माँ बाप के लिए लाठी और सहारा बनना। मगर याद रखो, जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो अल्लाह उस नन्ही सी रूह से इरशाद फरमाता है, तू जा, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे माँ बाप की मदद करता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलियाए किराम, फैजाने मौलाए कायनात, नारे हैदरी।
मैं तेरे माँ बाप की मदद करूंगा, लेकिन हम और आप नहीं समझ सकते। हम और आप चाहते हैं कि दुनिया के लोगों की मदद आ जाए, खुदा की मदद आए या नहीं। बंदे की मदद ज्यादा बेहतर या उस बंदे के खालिक की मदद ज्यादा बेहतर? अगर आप चाहते हो कि खुदा की मदद हो तो कसम खुदा की अक्द के बाद खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाओ, मौला मेरे घर में पहली औलाद देना तो बेटी का रूप देना, क्योंकि बेटी का कदम जिस घर में पड़ जाता है वो घर जन्नत का बन जाता है। बात समझ में आ रही? आज हमने बेटियों को जहमत बना रखा, वरना तो जब तक बेटी है तो रहमत है, वही बहन है तो जोरे कुव्वत है, वही बहन है तो बाजू के लिए कुव्वत है, और वही अगर बीबी का रूप धारण कर ले तो हजारों गुनाहों से बचे जाने का सबब है। और वही एक लड़की है, बेटी है, रहमत है, बहन है, बाजू के लिए कुव्वत, प्यारो उल्फत की गहवारा, बीवी है, गुनाहों से बचने का सबब है। और वही जब माँ का रूप धारण कर लेती है तो उसी के कदमों के नीचे चली। इसलिए ये मत किया करो, बेटी हो तो मुंह फुला लो, अब बेटा हो तो पता चले वाह बैंक में एक और अकाउंट खुल गया। आज हमारा माशा मौला अली को लेकर आए, आहिस्ता आहिस्ता अलका अलका अबू तालिब को खबर पहुंची, आप घर गए, खुशी थी, बेटा हुआ, मांगा बेटा को दो, फातिमा बिन्ते असद ने उनकी गोद में दिया। खुशी इस बात का कि बेटा हुआ, गम इस बात की है कि आंखों में लगता है कि रोशनी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे नबी, आपके नबी रहमतुल लिल आलमीन के कानों में खबर गई, मेरा एक भाई हुआ है। आप फातिमा बिन्ते असद के घर की तरफ निकले, चची जान को सलाम किया, अपने भाई को देखने के लिए अपनी गोद को फैलाया। फातिमा बिन्ते असद अपने आंखों से रो पड़ी, कहती हैं यही तेरा भाई है, चांद सा चेहरा है, रोशन चेहरा है, मगर अब तक आंखें नहीं खोला है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया लाओ मेरी गोदी में तो दो। मुस्तफा की गोदी में जैसे ही मौला अली आते हैं अली की आंख खुल जाए, अली की आंख खुल जाया करती है। ये पहला और आखिरी बच्चा है जिसने सबसे पहले आंखें खोली तो किसी और का चेहरा नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत अच्छा। आज हर बच्चा या तो माँ के चेहरे को पहले देखता, या तो बाप के चेहरे को पहले देखता, या तो नर्स के चेहरे को पहले देखता, या डॉक्टर के चेहरे को। मगर ये फर्स्ट एंड लास्ट एक ऐसा सन है, एक ऐसा बेटा है जिसने सबसे पहले किसी और के मुखड़े को नहीं, मौला अली के मुखड़े को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखड़े को देखा। अब मैं यहां पर एक और बात बताता हूं। जुमला का आप नाम लेते तो नाम के बाद आप अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, शीशा अलैहिस्सलाम, इद्रीस अलैहिस्सलाम, कितने नबी का नाम लीजिए, क्या मिलाते हैं? अलैहिस्सलाम। लेकिन जब मेरे मुस्तफा की बारी आती है ना तो अलैहिस्सलाम नहीं लगाते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते हैं, है ना? कुछ इल्म भी आपको हो रहा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाते। अब एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या हम अपने नबी के साथ अलैहिस्सलाम लगा सकते या नहीं? लगा सकते, बिल्कुल जायज। हम कह सकते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम। उसी तरीके से सहाबे किराम
जितने भी सहाबा का नाम लोगे, मैं नाम लेता हूं, आप रजी अल्लाह ताला अन्हु कह देना। ओ आप मत बोलना भाई, आप बोलने के आदी नहीं। हाँ, मैं उलमा से कहूंगा कि आप रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह, हजरत उमर फारूक अल्लाह ताला, हजरत उस्मान, अल्लाह ताला, हजरत तलहा, साद, सईद, जुबैर वगैरह। मगर जब मौला अली का नाम रहता है, कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, जब अली का नाम आ जाए तो कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, पता क्या चला, जो खुदा का सबसे चहीता हो वो अल्लाह का महबूब होगा, जो मोहम्मद हो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, और जो मोहम्मद मुस्तफा का चहीता हो वो कोई और नहीं, वो कर्रमल्लाहु वजह। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा इब्राहिम चतुर्वेदी साहब क़िबला, अल्लामा इब्राहिम चतुर्वेदी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बैठ जाइए। आप हजरात बैठ जाइए और दरूद पाक का विर्द कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो, मौला अली काबे के अंदर पैदा हुए। अब आप पूछें, ए मौला अली कितना गुड चांस था, कितना बेहतरीन चांस था, काबे के अंदर आंख खोल ली होती तो काबे के अंदर का नजारा आपके सामने था। दूरों दराज से लोग कितने पैसे को खर्च कर करके काबे के दीदार को जाते हैं, वो भी ऊपरी हिस्सा देखते हैं, बाहर का हिस्सा देखने के पूरी दुनिया से कितने लोग लाखों रुपए खर्च करके जाते हैं तो बाहर का नजारा देखते हैं। गुड चांस था, अंदर ही तो पैदा हुए थे, आंखें खोल ली होती तो पूरा नजारा देख ले। वो भी विदाउट ऑफ कॉस्ट,
बगैर किसी खर्च के, कोई किराया नहीं, कोई पैसा नहीं। देख लेते आप, क्यों नहीं खोला? जवाब आएगा सुन। सिर्फ काबे के अंदर में सिर्फ काबे की दीवार नहीं थी, 360 और भी थे, और भी थे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा फेस उसके फेस को कर दे, मैं अपने फेस से उसे ना फेस करने लगूं। इसलिए मैंने आंखें बंद रखी, क्योंकि मुस्तफा का चेहरा जो पहले देखना था, इसलिए मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि मेरी किस्मत में यह था कि दुनिया के किसी कतरे के नजारे को न देखूं, मगर सबसे पहले मुस्तफा के चेहरे का दीदार। और ये कि मैं उस 360 को तोड़ने के लिए आया हूं, उसे फेस करने के लिए नहीं आया। इसलिए काबे के अंदर मैंने अपनी आंखों को नहीं खोला। यह है मौला अली का मकाम। लेकिन जानते हैं आज बहुत लोग ऐसे हैं कि मौला अली से ही इश्क करते हैं, बाकी सब सहाबा को पसे पुष्ट डाल देते हैं। आज बड़ा चक्कर है, कुछ लोग अहले बैत से खूब मोहब्बत खूब करेंगे, अहले बैत अहले बैत अहले बैत, सहाबा को छोड़, सहाबा से खूब मोहब्बत है, अहले बैत को छोड़। सहाबी ही में कुछ कमी और बेशी कर, मौला अली से खूब मोहब्बत करेंगे, अली 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 अली। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लो तो मुंह पिचका ले। ऐसे ऐसे भी कुछ लोग, मगर अहले सुन्नत का अकीदा अस्सहाबियों का नजूम वइन्नहुम इह्तदैतुम इह्तदैतुम, सारे सहाबा सितारे के मानिंद हैं, इनमें से जिनकी इक्तिदा करोगे हिदायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, आपने हदीस सुनी होगी, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरबार। कुछ लोग इस हदीस को भी लेकर के वावेला मचाते हैं, हज़रत अली का क्या मकाम, मुस्तफा ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली इसका। मगर पूरी हदीस मालूम ही नहीं है कि क्या। पूरी हदीस तो पढ़ो, मुस्तफा ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म अबू बकर सक़फ़ व उमर हितानुहा व उस्मान बुनियानुहा व अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कि अल्लाह। मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी छत है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी बुनियाद है, और अली उसी इल्म के शहर का। पूरी हदीस तो पढ़ लिया करो। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं और उसी पर कायम और दायम इंशाअल्लाह रहने वाले हैं। और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि सारे सहाबा की मोहब्बत अपने दिल में बसा कर रखो, आले नबी की भी मोहब्बत अपने दिल में बसा कर रखो। क्योंकि सुनिए, जुबान मेरी आशिके मखदूम की है, मगर फिक्र हमारा इमाम अहले सुन्नत। जुबान हमारी आशिके सिमना की है, मगर फिक्र हमारा कहीं और का नहीं, बरेली। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम तोड़ना नहीं जानते, अरे हम तो वो है जो मोहब्बत करते भी हैं, मोहब्बत करवाना भी। लोग तोड़ने की बात करते हैं, आशिके मखदूम सिमना कभी तोड़ने की बात नहीं करता, जब बात करता है तो दिल को दिल से जोड़ने की। ये कुछ ना है जो आपस में टकराव करते हैं, कुछ फितनेबाज हैं जो आपस में इख्तिलाफी मसाइल को छेड़ते हैं।
मगर आज भी मैं कहता हूं वाला लेला कि हम आशिक सिमना की होती जुबान है, मगर फिक्र वही इमाम अहले सुन्नत का। इसलिए हमें दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे सर पर कुल औलिया का भी साया है, और यहीं तक नहीं बल्कि बरेली के ताजदार का। समझ में आ रही ना बात? इसलिए भाई इख्तिलाफ मत करो, मोहब्बत का पैगाम दो, क्योंकि इस्लाम वो धर्म है जो सिर्फ मोहब्बत का दर्स देते, मोहब्बत करना सिखाता है। आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिर और अंसार के दरमियान में रिश्तेदारी कायम कर रहे थे। कोई किसी का चचा नहीं था, कोई किसी का भाई नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिर और अंसार के दरमियान में रिश्तेदारी थी। जिब्रील अमीन ने देखा, दिल में ख्वाहिश हुई मीकाईल को अपना रिश्तेदार बना लेते। फरिश्ते को, हज़रत जिब्रील को ख्वाहिश हुई हज़रत मीकाईल को। जब देखा कि अल्लाह के महबूब ने जमीनी दुनिया पर एक दूसरे को आपस में भाई भाई बना रहे हैं, तो जिब्रील को ख्याल कि मीकाईल को हम अपना रिश्तेदार बना लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये क्या कर रहा है? जिब्रील ने अर्ज किया, बारे अल्लाह तेरे हबीब की सुन्नत को अदा कर रहा हूं, तेरे हबीब की सुन्नत को अदा कर रहा हूं। मेरे हबीब की सुन्नत को अदा कर रहे हो? अरे मेरे हबीब की सुन्नत को कैसे अदा कर सकते? मेरे हबीब के हबीब को तो देख, मौत का बिस्तर है, कह दिया ऐ अली तू सो जा, कल उठना, कल उठने के बाद फला अमानत फला को पहुंचा देना, फलाना अमानत फला को दे देना। मौला अली जान रहे हैं ये बिस्तर बिस्तरे जिंदगी नहीं है, ये बिस्तर बिस्तरे मर्ग है, फिर भी अली सो गए ये अकीदा लेकर कि हर रात मौत तो आ सकती है, मगर आज की रात मुस्तफा ने मेरी जिंदगी की सभी फिक्र। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मीकाईल देख तो सही मेरे महबूब की मोहब्बत मुहिब का हाल, कि महबूब के नाम पर मन मिटने। क्या तेरा दोस्त ऐसा कर सकता है? जिब्रील ने कहा, मौला ये तेरे महबूब ही की शान है कि जो उससे मोहब्बत करे वो उसकी मोहब्बत में अपनी जान भी दे दे। जान रहे हैं कि बिस्तर बिस्तर जान रहे हैं कि कुफार तलवारें लेकर खड़े हैं, मगर फिर भी आपने उसी बिस्तर पर आराम कर पाया। आज आपको कह दिया जाए तो भाग जाएंगे, चाहे आपका बाप कहे चाहे कोई कहे, लेकिन देखो मौला अली की शान जो है मुस्तफा पे कुर्बान। कहा आज की रात तो मौत आ ही नहीं सकती, मुस्तफा ने मेरी जिंदगी का सर्टिफिकेट अता फरमाया। तो आज भी सिर्फ दावा ना करो कि हम नबी से प्यार, दावा ना करो हम नबी से मोहब्बत करते, दावा ना करो हम नबी के आशिक हैं। आशिक वो नहीं है जो दावा करे, आशिक तो वो है कि चले तो सुन्नत मुस्तफा याद आए, खड़ा हो जाए तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो सुन्नत मुस्तफा याद आए, पानी पिए तो सुन्नत मुस्तफा याद आ जाए। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपको कह रहा हूँ, खड़े खड़े होकर के पानी पी रहे, गटगटा रहे पकड़ कर, और कहते हैं मुसलमान आशिक रसूल है। जहां चाहा बोरिंग स्टार्ट कर दिया, खड़े खड़े खेतों को सैराब कर रहे हैं। हमें आशिक रसूल, रसूल के दीवाने,
अगर आशिके रसूल होते तो खिलाफे कौले रसूल कोई काम ना करते। तब तो तुमने आशिक और माशूक समझा ही नहीं है। आज दुनिया का कोई माशूका कह दे, दुनिया की कोई माशूका, उठ दीवाने तो उठ जाएगा। एक टांग पे खड़ा हो जाए तो एक टांग पे खड़ा हो जाए। कान पकड़ के उठक बैठक करो तो वो भी तैयार हो जाएगा। तू राजी हो न जा, जो तू कहेगी मैं सब कर। दुनिया की मोहब्बत को तो समझ गए, मगर दीन की मोहब्बत को ना समझे। हमें जुबान से कह देना आशिके रसूल की पहचान नहीं है। अगर आशिक बनना चाहते हो तो मुस्तफा के कौल पर अमल करो। तुम्हारा अमल बताएगा कि ये आशिक है, तुम्हारा काम बताएगा कि ये आशिके रसूल है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, हल्ला मत मचाओ। हर काम शांति ही से करो, मगर इस्लाम के दायरे में करो। हम उस नबी को मानने वाले हैं, उस नबी को चाहने वाले हैं, जिस नबी की शान में खुदा ने पूरा कुरान उतार दिया है। उसी नबी के दीवाने हैं मुसलमानों। इसलिए शरीयत मुस्तफा पर चलने की कोशिश कीजिए। आपसी इंतशार मत फैलाइए। इख्तलाफात करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम इंसान हैं, फिर मुसलमान हैं, फिर जाकर कुछ हैं, चाहे रज़वी हो, चाहे अशरफी हो, चाहे बरकाती हो या कुछ हो। पहले इंसान है, फिर मुसलमान है, फिर कुछ हैं। तो मुसलमान कौन है? हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने तालीम दी, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिम मिन लिसानिही व यदिही। अगर इस तारीफ को लिया जाए ना हजरत, तो आज मैं भी कहता हूँ, मैं अपने भी दामन को झांकता हूँ ना, तो पता चलता है कि इस हदीस के मुताबिक तो मैं भी मुसलमान हूँ। कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान सही और सालिम रह सके। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म का दर्स देता है। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद का दर्स देता है। हमें इस्लाम आतंकवाद का दर्स नहीं देता। इस्लाम सिर्फ दर्स देता है तो मोहब्बत का दर्स देता है। इस्लाम हमें ये तालीम देता है कि जुबान से भी किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, किसी को हाथ से भी। इसलिए मुसलमान बनिए। काफिर से काफिर बगलगीर नजर आते हैं, क्यों नहीं होते मुसलमान के? काफिर से काफिर बगलगीर नजर आते हैं, क्यों नहीं होते मुसलमान के करीब? पहले मुसलमान हो। इसलिए आपस में इत्तेहाद पैदा कीजिए। इंतशार फैलाने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा से सिर्फ अपनी जुबान से दावा मत कीजिए इश्क का, बल्कि ये अल्लाह से तौफीक मांगिए कि मौला जब तक जिंदगी बाकी रहे तब तक तेरे महबूब के नक्शे कदम पर हमारी जिंदगी जारी रहे। कसम खुदा की अगर आपकी जिंदगी नक्शे पाए मुस्तफा के तौर तरीके और उसके कदम पर आपकी जिंदगी चल गई तो आपकी दुनिया भी कामयाब है, आपकी आखिरत भी कामयाब है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।